नाम संकीर्तन आज नारद जी महाराज कर रहे हैं। और नारद जी ने सोचा कि आज जाकर के पता करता हूं भगवान गृहस्थाश्रम कैसे संभालते हैं। तो जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया सबसे पहले रुक्मणी सदन में गए, लेकिन वहां देखा तो रुक्मणी जी के साथ ठाकुर विराजमान, द्वारिकाधीश विराजमान। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा आओ आओ नारद। आगत नारद का स्वागत किया, आओ बैठो। नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आज मैं बैठूंगा नहीं, आज मैं जल्दी में हूं। नारद जी ने सोचा यहाँ तो भगवान स्वयं है, यहाँ अपनी दाल गलेगी नहीं, क्योंकि नारद जी तो बाग में आग लगाए और आग में बाग लगाए, तो यहाँ तो भगवान स्वयं है, अपना काम होगा नहीं, अपन आगे चलते हैं। तो नारद जी तुरंत वहां से प्रस्थान करके जामवती भवन में गए। लेकिन जामवती भवन में गए तो वहां भी द्वारिकाधीश विराजमान। नारद जी ने सोचा अंदर से आ गए लगता है। फिर नारद जी से भगवान ने कहा आओ नारद जी, क्या लोगे आज, बताओ आपको क्या प्रसाद हाजिर करें। नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आज कुछ नहीं, आज जरा मैं जल्दी में हूं। आगे गए सत्यभामा बिल्डिंग में, तो वहां पर जाकर के नारद जी कुछ कहना चाहते हैं, पर वहां भी द्वारिकाधीश विराजमान। एक एक करके मित्रवंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्यभामा, सबके यहाँ नारद जी गए। 16,108 रानियां और भगवान ने द्वारिका में उतने महल बना रखे हैं, लेकिन जहां जहां नारद जी जाते हैं वहां वहां द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए मिलते हैं। नारद जी तो नतमस्तक हो गए, प्रभु आप और आपकी माया, कौन इसको जीत सकता है। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान उसी समय अनेक रूपों में अवतरित हो जाते हैं। यही तो भगवान की लीलाओं का आनंद है महाराज। नारद जी महाराज नतमस्तक हो गए, प्रभु मैं आपके गृहस्थाश्रम की परीक्षा लेने आया था, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ संभव है संसार में, आपके लिए ऐसा क्या जो संभव नहीं है। ऐसा नहीं था कि भगवान के गृहस्थाश्रम में भी कभी धूप छाया नहीं होती थी, आमोद प्रमोद विनोद तो होते थे। एक दिन महाराज रुक्मणी जी सज धज करके आई और भगवान से पूछा बताओ प्रभु मैं कैसी लग रही हूं। अब भगवान तो भगवान भी कोई कम कौतुकी तो है नहीं, भगवान चतुर चूड़ामणि। भगवान ने भी कहा रुक्मणी सच बताऊं। रुक्मणी ने कहा हाँ प्रभु बताओ। भगवान ने कहा रुक्मणी बिल्कुल नमक जैसी लग रही है। और जैसे ही सुना रुक्मणी जी ने, हाँ प्रभु मैं तो आपको नमक ही लगती हूं। सत्यभामा तो आपको सीरा लगती है, जामवती आपको जामुन लगती है, मित्रवृंदा आपको कलाकंद लगती है, कालिंदी आपको कलाकंद लगती है, एक मैं ही हूं जो आपको खारी लगती हूं, मैं ही हूं जो आपको नमक लगती हूं। भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी तो नाराज हो गई और रौद्र रूप लेकर के रूठ करके बैठ गए। पर भगवान तो भगवान चतुर चूड़ामणि। अब ये देवियां कितनी नाराज हो जाएं, पर इनको पता चल जाए कि शाम को बाहर जाना है तो सब नाराजगी दूर हो जाती है। तो भगवान ने ऐसा उपाय किया कि भगवान ने संदेशा पहुंचाया रुक्मणी जी के पास कि आज शाम को प्रसाद पाने बाहर चलना है। रुक्मणी जी सब गुस्सा भूल के तैयार होकर के बैठी। शाम को भगवान आए और प्रसाद पाने बाहर गए, पर भगवान ने भी ऐसी अद्भुत लीला की, भगवान ने बहुत सारे मिष्टान्न, बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनवाए, लेकिन नमक किसी में नहीं डलवाए। अब जैसे ही प्रसाद पाया तो भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा बताओ रुक्मणी जी कैसा स्वाद लग रहा है, प्रसाद कैसा बना। रुक्मणी जी ने कहा प्रसाद प्रभु प्रसाद बना तो बहुत अच्छा है, पर नमक के बिना स्वाद नहीं आ रहा है, नमक के बिना सब अधूरा है। भगवान ने कहा देवी मैंने भी तो सुबह यही कहा था। अब भगवान से अच्छी बात को कौन बिठा सकता है। तो भगवान आनंद आमोद प्रमोद करते हैं। नारद जी महाराज आकर के भगवान के गृहस्थाश्रम का, यहां पर भगवान की गृहस्थी की परीक्षा लेना चाहते हैं, पर नारद जी भी नतमस्तक हो गए। भगवान के लिए तो सब कुछ संभव है। इतना बड़ा भगवान का परिवार, इतना बड़ा गृहस्थाश्रम, लेकिन भगवान आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। नहीं तो महाराज एक गृहस्थी में भी कितने चने चबाने पड़ते हैं।
एक बार एक पति पत्नी थे, दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती, कभी लड़ाई नहीं होती। अब महाराज लड़ाई नहीं होवे तो भी पड़ोसी दुखी कि इनके लड़ाई क्यों नहीं होती। और महाराज एक दिन ऐसी नजर लगी, सारे मोहल्ले वाले कहते हैं कितने अच्छे हैं ये पति पत्नी, कितने प्रेम से रहते हैं, कितने अच्छे रहते हैं। लेकिन महाराज आज ऐसा योग बना, लड़ाई हुई तो ऐसी हुई कि घर के बर्तन सब बाहर आ गए। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए कि भैया आज ये लंका कांड क्यों मचा रखा है घर में, आज ये हो क्या रहा है। और देखा तो दोनों पति पत्नी भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अब लड़ो तो चुनाव लड़ो, आपस में क्या लड़ना है, लड़ना ही है तो चुनाव लड़ो तो लाभ तो हो। अब महाराज सब मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए कि तुम्हारे घर से तो कभी बाहर भी आवाज नहीं आती, आज ऐसा हो क्या गया। अब महाराज पति तो कहे कि ये मेरी बात नहीं मानती है, मैं इसको बार बार बोल रहा हूं कि मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा, वकील बनूंगा, वकील बनूंगा, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, ये सुनती नहीं है मेरा। पत्नी कहती है ये मेरी नहीं सुनते, मैं कह रही हूं कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, ये मान नहीं रहे। और महाराज इसी बात पे झगड़ा हो गया। अब झगड़े का कोई कारण तो होता नहीं बहुत बड़ा, पर इसी बात पे झगड़ा हुआ तो ऐसा हुआ, मोहल्ले वालों को समझाइश के लिए आना पड़ा। मोहल्ले वालों ने कहा एक काम करो, दोनों लड़ो मत, बेटे से ही पूछ लो कि उसको क्या बनना है। दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा माफ करना, बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। और कभी कभी ऐसे योग बन जाते हैं। एक बार एक पत्नी का जन्मदिन था तो पतिदेव केक लाए साहब, और केक लाए तो पत्नी का नाम था तपस्या। क्या नाम था? तपस्या। और वो आजकल क्या है, वो कुछ नाम वाम लिखाते हैं ना, उस पे लाते हैं। तो उस बेकरी वाले से गलती हो गई और उसने त को बना दिया स। फिर तो आप समझ ही गए हो कि क्या हुआ होगा। अस्तु, आइए गृहस्थाश्रम के आमोद प्रमोद हैं।